हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियोस में घाटे क्या होता है, फिर घाटे की वजह से हमें डेट लेना होता है, उधार लेना होता है, उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, इन सब की बात की थी। या नुकसान होते हैं या नुकसान नहीं होता है, इसकी भी बात की थी, क्योंकि एक तरह की चर्चा की थी। ठीक है, अब उसी चर्चा में 2-3 पॉइंट्स और थे जो हमारे में भी सब सेक्शन बनाकर किताब में भी प्रेजेंट किया गया, तो उसको हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। वही हमारा चैप्टर चल रहा है, गवर्नमेंट, बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक, अच्छा क्या है घाटे और ऋण पर अन्य दृष्टिकोण। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी पर्सपेक्टिव्स की बात की थी, कुछ और पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस कर लेते हैं। कई बार एक चीज निकल करके आती है कि आमतौर पर ऐसा बोला जाता है कि जब भी घाटे का बजट होता है ना, वो हमेशा ही इन्फ्लेशनरी होता है। क्या मैंने बोला? इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, है ना। पीपी लाइफ मूवी आई थी, उसमें महंगाई डायन नाम का गाना भी था कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, इस तरह का गाना था। तो उसमें क्या बात हो रही है कि अगर सरकार घाटे का बजट बनाती है, इसका मतलब सरकार खर्च ज्यादा कर रही है, उतने पैसे लेकर के नहीं आ पा रही। और सरकारी व्यय, आपको सेकंड चैप्टर से और 4th चैप्टर से याद होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट होता है। अब एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा हो गई, समस्त मांग ज्यादा हो गई, तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक है। इसका मतलब हर स्थिति में ऋण क्या करेगा? एक तरह से महंगाई तो बढ़ा ही देगा, है ना। कुछ नहीं होगा तो घाटे के बजट से क्या हो जाएगा? घाटे की मुख्य आलोचना क्या होती है कि घाटे सदैव स्फीतिकारी होते हैं। स्फीतिकारी कुछ ज्यादा अच्छा शब्द है इन्फ्लेशनरी के लिए, ऐसे ये एक आलोचना होती है। हर आलोचना की तरह ये भी हमेशा पूरी तरह से ठीक नहीं है। कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ये चीज भी गलत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखते हैं। देखिए क्या होता है, सरकार जब भी व्यय में वृद्धि करती है तो या तो करों में कटौती से करेगी। अब करों में कटौती हो जाएगी तो लोग उपभोग बढ़ा देंगे, कंजम्पशन बढ़ा देंगे, ठीक है, तो समस्त मांग में वृद्धि हो जाएगी, है ना। या फिर सरकार उधार लेके करेगी तो डायरेक्टली खुद से सरकारी व्यय बढ़ जाएगा, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक, अब क्या हो जाएगा इससे ये हो जाएगा कि फर्म्स जितनी अधिक मात्रा में वस्तुओं की मांग बढ़ गई है, उतनी अधिक वस्तुएं बनाने में अगर सक्षम नहीं होंगी तो वस्तुओं और सेवाओं की कमी हो गई। यही तो महंगाई होती है। 10 किलो आलू है मार्केट में, चाहिए लोगों को 50 किलो है, तो लोग ज्यादा पैसे पर वो आलू खरीदना स्टार्ट कर देंगे। यही तो महंगाई है। तो क्या हो जाता है, जितनी की वर्तमान कीमत पर मांग की जाती है, उतने का उत्पादन करने में असमर्थ हो जाती हैं, हो सकती हैं फर्म्स, और इसी वजह से क्या हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, कीमत में वृद्धि हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, महंगाई, इन्फ्लेशन। ठीक है, स्फीतिकारी हो जाता है। अच्छा, अब अगर मांग में कमी के कारण, ठीक, कोई एक अर्थव्यवस्था है जहां पर ऑलरेडी मांग में कमी चल रही है, जैसे इंडिया में भी ऐसा बोला जा सकता है अभी पिछले 2 साल में, जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ऑटोमोबाइल मतलब जिसमें वाहनों की खरीद फरोख्त होती है, मोटरसाइकिल से लेकर के कार्स हो गई हैं, फिर बड़े व्हीकल्स भी होते हैं, हैवी व्हीकल्स भी उनको बोलते हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, उसमें एक तरह की डिमांड में ही कमी हो गई है। अब अगर किसी अर्थव्यवस्था में मांग में कमी चल रही है और इस वजह से, मांग में कमी होने की वजह से ऑलरेडी जो संसाधन है उनका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है, अंडर यूटिलाइज्ड हैं, खाली पड़े हुए हैं, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। ठीक है, लोग कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मांग ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या है, ऐसी स्थिति में निर्गत का स्तर भी कम बना रहेगा। ठीक, कम ही बना हुआ है, कम ही वस्तुएं हैं और लोग मांग ही नहीं कर रहे हैं, तो उन्हीं वस्तुओं का लोग सेवन भी कर रहे हैं, ना महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कुल मिलाकर के निर्गत स्तर कम है, यानी कि प्रोडक्शन कम है, यानी कि लोगों का जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं है। ठीक, अच्छा, अब ऐसी स्थिति में अगर उच्च राजकोषीय घाटे के कारण क्या है, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि सरकार ने बहुत ज्यादा निवेश करना स्टार्ट कर दिया, व्यय करना स्टार्ट किया, सरकारी व्यय बढ़ गया, या फिर सरकार ने टैक्सेस कम कर दिए तो लोगों ने उपभोग बढ़ा दिया। भाई या तो कंजम्पशन बढ़ेगा या फिर जी बढ़ जाएगा। क्या होता था, C+I+G+X-M। एक्सपोर्ट्स की बात अभी नहीं कर रहे हैं, वायु क्षेत्र को अलग रखा हुआ है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या फिर आपका कंजम्पशन बढ़ जाए, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। ठीक, ये तीनों ही से क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, समस्त आय बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि अगर सरकार ने कदम उठा लिया, सरकार ने सोचा कि यार मांग ही कम चल रही है, तो ऐसा कुछ करते हैं, टैक्सेस कम कर देते हैं, या हम लोग ही काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और इसकी वजह से अगर मांग में वृद्धि की जा सकती है तो संसाधनों का बेहतर प्रयोग हो सकता है। जिनको रोजगार नहीं मिला तो उनको रोजगार मिल गया। जो चीजें खाली पड़ी हुई थी, प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे ऐसे जिनका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था, जिनका अच्छा से प्रयोग नहीं हो रहा था, उनका संदोहन स्टार्ट हो गया। संदोहन बोलते हैं
जब बहुत अच्छे से संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उच्च निर्गत स्तर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ओवरऑल जीडीपी बड़ी हो गई। जीडीपी बड़े होने को मैटेरियल वेलबींग से तो जोड़ा ही जाता है कम से कम, है ना।